Hi friends, I am Sudha Soni, retired lecturer from government sector. साथियों, एक बहुत धनी आदमी ने अपने बच्चों के लिए टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट दी और कई टीचर्स आए। उस पैसे वाले आदमी का उद्देश्य ये नहीं था कि वे टीचर्स उसके बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, परंतु वे उन्हें वैल्यू सिस्टम्स की एजुकेशन देना चाहते थे। सब्जेक्ट्स तो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ लेते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, परंतु वैल्यू एजुकेशन वहाँ उन्हें ज़रूरी लगी। उसके लिए उन्होंने कुछ टीचर्स अपॉइंट किए और वो टीचर्स उन बच्चों को खुद बाज़ार ले जाते थे। कहीं सब्ज़ी वाले के पास किस तरह से वेजिटेबल्स खरीदनी है या फ्रूट्स खरीदने हैं, या किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है। कोई कभी हॉस्पिटल ले जाते थे कि ये पेशेंट्स हैं, इनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, या ओल्ड एज होम ले जाते थे, वहाँ एल्डरली पीपल के साथ कैसे बिहेव करना है। इस तरह की बातें वो टीचर्स उन्हें सिखाते थे। और बाकी एजुकेशन तो उन्हें अच्छी स्कूल में मिलती थी। जब वे बच्चे कुछ बड़े हुए तो उन्हें उस धनी आदमी ने एक होटल में काम करने के लिए भी भेजा, ताकि उन्हें पता चले कि वेटर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, या जब कोई दूसरा आपके साथ ठीक बिहेव नहीं करता तो कितना बुरा लगता है। इस तरह की एजुकेशन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को होटल में भी कुछ महीने काम करने के लिए भेजा। इस तरह से उन बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई। केवल स्टडीज़ में ही नहीं, वे हर क्षेत्र में बहुत कुछ सीख गए थे। साथियों, आजकल हम लोगों को बहुत फ्रीडम मिली हुई है। बच्चे, बड़े, बेटियां, बेटे सभी अपनी स्वतंत्रता से काम करते हैं और अच्छे मार्क्स लेते हैं और घर में उन्हें एप्रिसिएशन मिलती है। परंतु केवल अच्छे मार्क्स लेना ही कई बार कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है और इससे उन्हें लाइफ में बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम को समझ नहीं पाते। साथियों, किस तरह से अलग अलग जगह पर बिहेव करना है और कैसे सोशल गैदरिंग्स में जाना है, इस चीज़ की शिक्षा उन बच्चों को कम होती है और वे इस बात में अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। आजकल जो फ्रीडम है, अगर हम देखें, उसका बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है और युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। या मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ युवाओं की बात कर रही हूँ, बेशक वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, और अपने संस्कार भूल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उनकी कमियां हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है और हमें अपनी वैल्यूज़ को कैसे बचा कर रखना है, कुछ लोग ये भूल रहे हैं, जिससे समाज में फ्रीडम का बहुत दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्या फ्रीडम इसलिए हमें दी गई है कि हम अपना समय फालतू की चीज़ों में व्यर्थ करें
और एक दूसरे को नीचा दिखाएं, या डाइवोर्सेस में वृद्धि हो, ज़रा भी पेशेंस ना हो और किसी कोई बात सहने की क्षमता ही ना हो। अगर ये सभी बातें हम देखते हैं कि आज समाज में बढ़ रही हैं, जिसके कारण वो फ्रीडम जो हमें मिल रही है उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम वैल्यू सिस्टम को अपनी एजुकेशन के साथ ऐड करें और उसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर हमें उत्तीर्ण होना हो और बड़े होने तक ऐसी शिक्षा दी जाए, तो जो आज इंटॉलरेंस और दूसरी मुसीबतें बच्चे झेल रहे हैं उसमें कमी आएगी। आप देखें कि युवा लोग कितने स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुज़रते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, किस तरह से दूसरे की बात को भी एक्सेप्ट करना है, ये चीज़ें उनमें नहीं हैं और वे केवल अपनी बात ही कहना जानते हैं। साथियों, हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा और अपने बच्चों को शुरू से ही वैल्यू एजुकेशन देनी होगी, जिससे समाज में प्रगति हो। और जो आज समस्याएं खड़ी हैं, मैरिज में भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में झगड़े बढ़ रहे हैं, सड़कों पर झगड़े बढ़ रहे हैं, ये सभी समस्याएं इसके अलावा भी बहुत हैं, इनसे छुटकारा पाया जा सके। आशा है हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जो कि छोटी नहीं हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस तरह से हम अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे और मानसिक शांति हमें मिलेगी, पीसफुली हम अपना जीवन जी सकेंगे। मैसेज ठीक लगा तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।